हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है हमारा वो जेटेड एग्ज़ाम 2026 के लिए ईवीएस सब्जेक्ट और टॉपिक का नाम है जल यानी वाटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आप लोगों के साथ। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जल लिखा हुआ है, वाटर। जल जो है पृथ्वी का लगभग 71% भूभाग जल से आच्छादित है, जो अधिकतर महासागर व अन्य बड़े जल निकायों का हिस्सा होता है। इसके अतिरिक्त 1.6% भूमिगत जल और 0.001% जलवाष्प व बादल के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला अधिकतर जल समुद्र और महासागर में है तथा यह खारा होने के कारण अनुपयोगी है। शुद्ध जल बर्फ के रूप में दोनों ध्रुवों पर और बर्फ से ढके पहाड़ों पर पाया जाता है। फिर देखिए लिखा हुआ जल का स्रोत, यानी जल की उपलब्धता के आधार पर स्रोतों को इस प्रकार समझा जाता है। पहला हो गया सतही जल, दूसरा नदी और झीलें, समुद्र और महासागर, चौथा हो गया भूगर्भित जल और पांचवा हिमनद। यानी सतही जल जो सरफेस वाटर है, यह वह जल है जो पृथ्वी की सतह पर दिखाई देता है। इस टाइप से इसका जल का सोर्स है, यानी जल का स्रोत है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जल भंडारण। जल भंडारण का मुख्य उद्देश्य जल की बर्बादी को रोकना और कमी के समय आपूर्ति सुनिश्चित करना है। यानी पारंपरिक जल संग्रह में जो है राजस्थान में टंका और खरीन और दक्षिण भारत में एरी यानी तालाब कहते हैं। बांध और जलाशय नदी के बहाव को रोककर बड़े स्तर पर जल भंडारण किया जाता है, जिससे न केवल जल प्राप्त होता है बल्कि बाढ़ नियंत्रण भी होता है। नेक्स्ट हमारा छत वर्षा जल संचयन, यानी रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा जीवन और जल। जो जीवन और जल का जो बॉन्डिंग है उसके बारे में 2/3 भाग जल से बना होता है। 80% भाग जो जल होता है हमारे ब्लड में, मनुष्य के रक्त में। फिर देखिए, मनुष्य द्वारा फिटकरी का प्रयोग गंदे जल से अवसादों को हटाने के लिए किया जाता है। इस टाइप से इसके बारे में लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा लिखा हुआ जल का अभाव। जल का अभाव तब होता है जब सुरक्षित जल की आपूर्ति मांग से कम हो जाती है। जनसंख्या विस्फोट, पानी के उपभोग से भारी वृद्धि, प्रदूषण, औद्योगिक कचरा और रासायनिक उर्वरक पीने योग्य जल को भी अनुपयोगी बना रहे हैं। फिर हमारा जाता है जलवायु परिवर्तन, वर्षा के समय और मात्रा में अनिश्चितता। फिर नेक्स्ट टॉपिक का नाम है जल का बहाव। इसका फर्स्ट है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। जल सदैव ढलान की ओर बहता है। और नेक्स्ट हमारा बहाव की गति, यह ढाल की तीव्रता जल की मात्रा पर निर्भर करती है। तेज बहाव मिट्टी का कटाव, सॉइल इरोशन करता है, जबकि धीमा बहाव गाद स्लिट जमा करता है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि पौधे और जंतु के लिए जल की आवश्यकता। पहला हमारा हो गया परासरण यानी ऑस्मोसिस, और दूसरा हो गया हमारा वाष्पोत्सर्जन। फिर जंतु के लिए जलीय जीव और तापमान नियंत्रण। ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। इसके बाद हमारा देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है, एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है। इसमें भी हम इसको पढ़ेंगे पूरा। ये देखिए पूरा लिखा हुआ है हमारा। उसके बाद फिर यहाँ पर हमारा उत्तर माला है, ये आंसर की भी हमारा दिया हुआ है। तो कैसा लगा ये आज का वीडियो, आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।